इतिहास का सबसे दिलचस्प सच ये है कि जितना हम अतीत की धूल हटाते हैं, उतना ही हमारी सभ्यता के राज सामने आते जाते हैं। हमने अटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां सुनी हैं, एक ऐसी दुनिया जो ज्ञान, विज्ञान और अद्भुत तकनीक में आगे थी और फिर अचानक गायब हो गई। लेकिन भारत की कहानी अलग है। यहाँ एक ऐसी जगह थी जिसने दुनिया को वह ज्ञान दिया जिसकी रोशनी आज भी बुझी नहीं। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा, एक ऐसा ज्ञान नगर जहां दुनिया भर से लोग आते थे और जिसकी लाइब्रेरी में इतना ज्ञान जलाई गई तो हफ्तों तक आग नहीं बुझी। आज हम उसी खोई हुई विरासत का सच बताएंगे। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जीवित रहने की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत में शिक्षा का एक विशाल तंत्र मौजूद था। ये वही समय था जब मिस्र में पिरामिड खड़े थे और यूनान में दर्शन अभी जन्म भी नहीं लिया था। तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब महान केंद्र थे, लेकिन इनमें सबसे अद्भुत था नालंदा। इतिहासकार कहते हैं, अगर उस समय किसी ने दुनिया के किसी भी कोने में शिक्षा की परिभाषा लिखी होती तो उसमें सबसे ऊपर नालंदा का नाम होता। नालंदा की शुरुआत लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई। ये सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो सीखना चाहता था। यहाँ 100 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे: खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, दर्शन, बौद्ध अध्ययन, कला, भाषा, राजनीति और यहाँ तक कि वास्तुकला भी। दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, चीन से, जापान से, कोरिया से, तिब्बत से, श्रीलंका से। हर कोई नालंदा को ज्ञान की सबसे ऊंची चोटी मानता था। इतिहासकार शुआनजांग ने लिखा, नालंदा में प्रवेश करना नालंदा का हृदय थी धर्मगंज, एक ऐसी लाइब्रेरी जो 3 विशाल भागों में बटी थी: रत्न सागर, रत्न निधि और रत्न रंजक। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसमें करीब 90 लाख पुस्तकें थीं। ऐसा ज्ञान भंडार जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। यहाँ गणित के सिद्धांत, दुर्लभ चिकित्सा ग्रंथ, खगोल विज्ञान की गणनाएं और हजारों साल पुराने दर्शन शास्त्र संग्रहित थे। यह सिर्फ किताबों का घर नहीं, मानव मस्तिष्क की सर्वोच्च उपलब्धि थी। फिर आई वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। 1193 ईस्वी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। ईंटें, स्तंभ, मंदिर सब ढा दिए गए, लेकिन असली निशाना था ज्ञान। लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। इतनी विशाल थी कि कहा जाता है आग 3 महीने तक बुझी नहीं। आकाश में धुआं भर गया, हवाओं में जलती कागज की गंध फैल गई। वो केवल एक इमारत नहीं जल रही थी, वो पूरी मानव सभ्यता का इतिहास था जो राख बन रहा था। लेकिन ज्ञान कभी पूरी तरह नहीं मिटता। कुछ भिक्षु पांडुलिपियों को लेकर तिब्बत और चीन भाग गए। उन्हीं की वजह से कई भारतीय ग्रंथ आज हमें मिल पाए। कई शिक्षक अपने मन में पढ़े हुए ज्ञान को सहेज ले गए और यही वो चिंगारी थी जिसने एशिया में शिक्षा का पुनर्जागरण शुरू किया। नालंदा भले जल गया, लेकिन उसका ज्ञान आज भी एशिया की हर शिक्षा प्रणाली में मौजूद है। अटलांटिस की कहानी एक ऐसे शहर के बारे में है जिसका ज्ञान और तकनीक दुनिया से बहुत आगे था और जो एक दिन डूब गया। नालंदा की कहानी उससे मिलती जुलती है। एक ऐसी जगह जो अपने समय से बहुत आगे थी, जहां का ज्ञान आज के विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाते। लेकिन फर्क यह है, अटलांटिस कभी मिला नहीं, नालंदा आज भी है। उसके अवशेष, उसकी दीवारें आज भी उस खोई हुई महिमा की गवाही देती हैं। और फिर 2014 में भारत ने इतिहास को फिर से लिखा। नालंदा को उसी धरती पर दोबारा बनाया गया जहां हजारों साल पहले ज्ञान का सूर्य चमकता था। आज का नालंदा आधुनिक है, पर उसकी आत्मा वही है। वही भूमि, वही हवा, वही ज्ञान की ऊर्जा। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि मानव इतिहास का पुनर्जन्म है। नालंदा सिर्फ ईंटें और दीवारें नहीं था, यह विचारों की वह जगह थी जहां ज्ञान को ईश्वर माना जाता था। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में थी और यह बात सिर्फ गर्व नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सच है। नालंदा जला, पर ज्ञान नहीं, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं, वे सिर्फ नए रूप में लौट आते हैं।
और आज नालंदा फिर लौटा है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी सभ्यता की आत्मा है।